नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत सरकार ने सोमवार 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन पर उनके सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। फ्रांसिस का सोमवार को निधन हो गया था। वो 88 वर्ष के थे। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को निधन हो गया है। उनके सम्मान में पूरे भारत में 3 दिवसीय राजकीय शोक रखा जाएगा। बयान में कहा गया है कि इसके अनुसार 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को 2 दिन का राजकीय शोक रहेगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार के दिन 1 दिन का राजकीय शोक रहेगा। बयान में कहा गया है कि राजकीय शोक की अवधि के दौरान पूरे भारत में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। शोक की अवधि के दौरान मनोरंजन का कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं होगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच जारी 3 साल से जंग को खत्म करने के लिए तैयार है। वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर यूक्रेन को लेकर नरम पड़ गए हैं। दरअसल 3 साल की जंग के दौरान पहली बार पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का ऑफर दिया है और कहा है कि वह युद्ध विराम के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में शांति स्थापित करने की इच्छा दिखाने के लिए अमेरिका के दबाव में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कीव के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह एक दिवसीय ईस्ट युद्ध विराम के बाद और युद्ध विराम आगे और बढ़ाने के लिए राजी हैं। पुतिन ने कहा है कि किसी भी शांति पहल के लिए रास्ता खुला है और कीव से भी यही अपेक्षा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि कीव बुधवार को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मिलने के लिए लंदन में एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। बता दें कि पिछले सप्ताह पेरिस में बैठक हुई थी जिसमें अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने 3 साल से अधिक युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल ट्रंप सरकार ने $2.2 बिलियन की फंडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रोक दी थी, जिसके बाद से अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करारा जवाब दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को चुनौती दी गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मैसाचुसेट्स की संघीय अदालत में ट्रंप की फंडिंग रोकने की धमकी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलन गार्बर ने ट्रंप प्रशासन पर अनुचित नियंत्रण लगाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृत $2.2 अरब की अनुदान और $60 मिलियन के अनुबंध को रोक दिया था। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राजनीतिक, वैचारिक और आतंकवाद समर्थित विचारों को बढ़ावा देता रहा तो उसकी टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर हार्वर्ड इसी तरह चलता रहा तो उसे राजनीतिक संस्था मानकर टैक्स लगाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के वकीलों ने सोमवार को सरकार को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा या अपने संवैधानिक अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। ना तो हार्वर्ड और ना ही कोई अन्य निजी विश्वविद्यालय खुद को संघीय सरकार द्वारा अधिग्रहित होने की अनुमति दे सकता है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फेडरल फंडिंग को रोक दिया है और यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम एक्टिविटी पर बाहरी राजनीतिक सुपरविजन लागू करने की बात कही है। इसके पीछे का तर्क देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस यहूदी विरोधी भावना के कैंप बने हुए हैं और अगर उन पर रोक नहीं लगाई गई तो परेशानी हो सकती है। ट्रंप सरकार ने धमकी दी थी कि यूनिवर्सिटी की बजट में कटौती की जाएगी, उसके टैक्स फ्री स्टेटस को खत्म कर दिया जाएगा और विदेशी छात्रों के एडमिशन पर भी खतरा होगा। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों के सामने हार्वर्ड ने भी सख्त रुख अपना लिया है और सरकार के फैसले के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। देश के कई हिस्सों में बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब तापमान बढ़ने वाला है क्योंकि आईएमडी ने बताया है कि आने वाले 5 दिनों में लू चलने वाली है। इसलिए आईएमडी ने लू की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक 22 से 24 अप्रैल को दक्षिण यूपी और एमपी के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। वहीं 23 से 24 अप्रैल को राजस्थान, हरियाणा और 22 से 23 अप्रैल के दौरान विदर्भ में लू चलने की संभावना है।
आईएमडी ने देश के इन इलाकों के लोगों को, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को गर्मी से बचने की सलाह दी है। वहीं पूर्वोत्तर में मंगलवार से भारी बारिश का एक नया दौर देखने को मिल सकता है, जबकि पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस सप्ताह दिल्ली में भी तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह बारिश और बादल छाए रहने की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी। पीएम मोदी सऊदी के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। ये दौरा 2 दिन का है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाम में भारतीय समुदाय के लोगों को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री की जद्दा की पहली यात्रा है। हालांकि इससे पहले वो 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा व्यापक साझेदारी को और बेहतर बनाने और साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पीएम मोदी की यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच पहले से ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। बता दें कि पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे पर तब जा रहे हैं जब भारत में वक्फ संशोधन कानून को लेकर काफी विवाद है। भारत के मुस्लिम नेतृत्व के साथ साथ विपक्ष भी इससे नाराज है। कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और आज हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुहाना दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि 40 साल के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। और हमारे लिए तो ये वैसे भी बहुत पावन स्थल बोला जाता है जिद्दा, क्योंकि मक्का बहुत करीब है। लेकिन हम लोग के लिए आज शायद सच में पावन इसलिए होने वाला है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पधारने वाले हैं और हम लोग उनके स्वागत में अपना जो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस है उसका एक छोटा सा एक झलक दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट मेरा नाम पुष्पा सुरेश है और मैं गुड होप आर्ट्स एकेडमी, जो एक्चुअली सऊदी अरेबिया में सबसे पहला रजिस्टर्ड एक आर्ट्स एकेडमी है, क्योंकि इतने साल से यहाँ पे ये सब नहीं था, तो हम लोग ने उसको रजिस्टर करके गवर्नमेंट के हेल्प से और यहाँ का जो कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट, उनका पूरा सपोर्ट मिला हम लोग को और हम लोग ने ये स्थापना जो है वो हम लोग ने यहाँ पे शुरू किया है। और सारे इंडियन बच्चे हैं, कुछ सऊदीज भी आते हैं और दूसरे देश के भी बच्चे हैं जो हमारा इंडियन क्लासिकल डांस यहाँ सीखना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि इंडिया का जो इतना रिच हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज जो है, वो पूरे दुनिया में फैल जाए। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।